अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फायजा शिराजी। नाजरीन, आज हफ्ता और अक्टूबर की 21 तारीख है। नाजरीन, सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत एसएम तनवीर ने कहा है कि वो सनतकारों और ताजरों के नुमाइंदे हैं। उनके मसाइल के हल के लिए हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे। ताजों के एक वफ़द से टेफ्टा सेक्रेटेरिएट में होने वाली मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मार्केटों की बंदिश से ताजर तबके के साथ डेली वेजेस भी मुतासिर होंगे। ताजर रहनुमा मार्केटों की बंदिश की बजाय स्मोक का बायस बनने वाले अवामिल पर फोकस करें। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत ने कहा कि वो बुध के रोज़ मार्केटों की बंदिश के मामले पर वज़ीर आला पंजाब से बात करेंगे। ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे वफ़द की क़यादत मुजाहिद मकसूद भट्ट कर रहे थे। मुलाकात के दौरान सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत ने कहा कि खुदा नख्वास्ता स्मोक की सूरत हाल ख़राब हुई तो ताजरों को ताउन करना होगा, जबकि लोगों को स्मोक से बचाना हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत स्मोक के तदारुक और आलूदगी के ख़ात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रही है, जबकि स्मोक के तदारुक और आलूदगी के ख़ात्मे के हवाले से तय करदा SOPs पे अमल दरामद ज़रूरी है। एसएम तनवीर ने कहा कि हुकूमत कारोबार की बंदिश नहीं बल्कि फ़रोग़ चाहती है। उन्होंने कहा कि ताजरों के विफाकी हुकूमत से मुतालिका मसाइल के हल के लिए विफाक से बातचीत की जाएगी। ताजर रहनुमाओं ने स्मोक के तदारुक के लिए ताजर दोस्त मोहसिन नकवी हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, निगरान हुकूमत ने बजट खसारे में कमी के लिए अखराजात में कमी का बड़ा फैसला किया है, जबकि रवां माली साल के दौरान तरक्याती प्रोग्राम के नए मंसूबे शुरू न करने का भी फैसला किया गया है। सिर्फ जारी तरक्याती मंसूबों की ही माली ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। अलावा अज़ीं ये फैसला भी किया गया कि PSDP के सूबाई मंसूबों के लिए सूबों से 50% हिस्सा लिया जाए। वाज़े रहे कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल ने भी इस तजवीज़ की हिमायत की है। आवाम को बिजली, गैस, गंदुम और खाद की सब्सिडी में सूबों से आबादी के तनासुब से हिस्सा वसूल करने का फैसला किया गया है। ज़िम्मेदार ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमतों के कहने पर गंदुम और यूरिया खाद दरामद की गई है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की इजनास की दरामद के वाजबात 2000 अरब रुपए से ज़ायद के हैं। सूबाई हुकूमतों ने गुज़िश्ता कई सालों से अपना हिस्सा अदा नहीं किया। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने सूबों से कहा कि वो अपने अखराजात को कम करने के लिए इक़दामात करें। विफाकी हुकूमत नवंबर में IMF से मुज़ाकरात से कबल हुकूमती अखराजात में नुमाया कमी करना चाहती है। IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत सूबों को रवां माली साल 600 अरब रुपए का सरप्लस दिखाना है, जबकि IMF की मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को मजीद $70 करोड़ मिलेंगे। नाज़रीन, मुल्की दरामदात में रवां अगस्त के मुकाबले में रवां सितंबर के दौरान कमी और बरामदात में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगस्त के 4 अरब 28 करोड़ डॉलर के मुकाबले में सितंबर में दरामदात 3 अरब 99 करोड़ डॉलर रहीं, जबकि बरामदात मामूली इजाफे के बाद 2 अरब 43 करोड़ रुपए से बढ़कर 2 अरब 47 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। माली साल 2023 में सितंबर में करंट अकाउंट खसारा 36 करोड़ डॉलर रहा था। करंट अकाउंट बैलेंस हुकूमती अहदाफ के साथ हम आहंग है। सितंबर में इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वजारत ख़जाना ने बताया था कि अगस्त और सितंबर के दौरान सालाना बुनियादों पर तरसीलाते ज़र में इजाफा देखा गया। करंट अकाउंट खसारा ऐसे वक्त में कम हुआ जब फ़ौज की हिमायत से करेंसी की गैर कानूनी तिजारत के क्रैकडाउन जारी है, जिसके नतीजे में सितंबर में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में नुमाया इजाफा हुआ। इसी तरह अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत गैर कानूनी तिजारत की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात भी किए जा रहे हैं। नाज़रीन, कनाडा ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल के बाद भारत से होने वाले तनाज़े के पेश नज़र भारतीय शहरों में मौजूद कौंसल खानों में आर्जी तौर पर काम रोक दिया है। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली के इस ऐलान से बेंगलोर,
چندی گڑھ اور ممبئی کے قونصل خانے متاثر ہوں گے، جہاں اس بات کے اعلان سے چند گھنٹے قبل کینیڈا نے بھارت سے 41 سفارتکاروں کو واپس بلا لیا تھا۔ تاہم اس اقدام کے باوجود بھارتی حکومت نے کہا ہے کہ نئی دہلی تنازع کے باوجود کینیڈا سے درآمدات یا سرمایہ کاری کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھانے یا نافذ کرنے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہا، جبکہ یہ تنازع تجارتی تنازع یا سرمایہ کاری پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ کینیڈا سے درآمدات کا سلسلہ جاری ہے اور دو طرفہ تجارت 2022 میں $8 ارب تک پہنچ گئی تھی۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر 13 اکتوبر کو ختم ہوئے، ہفتے میں $11.72 کروڑ کم ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ کمرشل بینکوں کے زر مبادلہ کے ذخائر $18.45 کم ہوئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کمرشل بینکوں کے ذخائر $5.19 کروڑ رہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے اپنے ذخائر $6.7 کروڑ سے بڑھ کر $7.7 ارب رہے۔ ناظرین، بدھ اور جمعرات کے 2 دنوں کے دوران ڈالر کی قدر میں اضافے کے بعد روپے کے مقابلے میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر میں پھر کمی دیکھنے میں آئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ $1.48 کم ہوا۔ ڈالر کا بھاؤ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر $278.81 ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی گزشتہ روز ڈالر کا بھاؤ $1 کم ہوا، جس کے بعد ڈالر $280 کا ہو گیا۔ اس سے قبل انٹر بینک میں مسلسل 28 روز کمی کے بعد 17 اکتوبر کو ڈالر کے بھاؤ میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔